आखिर मुझे वो बच्ची मिल ही गई जो बहुत बोलती हो। अब मैं तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाऊंगा। देव ने आमना को संदूक में डालकर ताला लगा दिया, जिसमें सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख था। चमनपुर नामी गांव में एक छोटी प्यारी सी बच्ची आमना रहा करती थी। वो बहुत अच्छी और वालिदैन का एहतराम करने वाली बच्ची थी। उस्तादों की इज्जत करती थी, लेकिन उसकी एक आदत बुरी थी कि वो बोलती बहुत थी। वो बगैर रुके बोलती रहती थी। वालिदैन समेत सबको इसकी ये आदत बुरी लगती थी। सब उसे समझाते कि कम बोला करो, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थी। कम बोला करो, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थी। हाँ, आदत है इसकी। एक दिन वो स्कूल जा रही थी कि उसे रास्ते में सफेद रंग का एक बहुत खूबसूरत खरगोश मिला। आमना ने उसे गोद में उठा लिया और उससे बातें करते करते वो इसे स्कूल ले आई। उसके सारे हमजमात खरगोश को देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। उस्तानी साहिबा क्लास में दाखिल हुई और खरगोश को देखकर पूछा, ये खरगोश कौन लेकर आया है? आमना ने डरते डरते सारा वाकया टीचर को बताया। टीचर ने कहा, ठीक है, आज तो ले आई हो, कल से इसे घर पर छोड़कर आना। ये सुनकर आमना ने इकरार में सर हिला दिया। स्कूल से वापसी पर वो उससे बातें करती जा रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस पगडंडी पर वो चल रही है वो उसके घर की तरफ नहीं जाती है। ये एहसास होते ही वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊंगी? कि अचानक वो खरगोश एक खौफनाक देव बन गया और बोला, आखिर मुझे वो बच्ची मिल ही गई जो बहुत बोलती हो। अब मैं तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाऊंगा। उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। रोना बंद करो वरना मुझे डर लग रहा है। अब संदूक आएगा, अंदर जाओ। ये सुनकर आमना बहुत घबराई और रोने लगी। देव ने इशारा किया तो फौरन ही वहाँ एक बड़ा संदूक आ गया। देव ने आमना को संदूक में डालकर ताला लगा दिया, जिसमें सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख था। देव उसे अपनी दुनिया में लेकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आज आपके लिए मैं रेडियो लेकर आ ही गया। मदद, छोड़ दो मुझे। लाओ, दिखाओ इस रेडियो को। दरअसल बादशाह ने देव से कई दिनों पहले कहा था, मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में एक रेडियो होता है जो हर वक्त बोलता है। मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में एक रेडियो होता है जो रेडियो किस तरह का जादू है ये? हर वक्त? लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन सुनकर हैरान हूँ। लेकिन देव ये बात जानता था कि रेडियो के सिग्नल उनकी दुनिया में नहीं आते, इसलिए वो आमना को ले आया था और उसने आमना को ये बात पहले ही समझा दी थी कि तुम बादशाह को हरगिज ये बात नहीं बताओगी कि तुम कोई रेडियो नहीं बल्कि जीती जागती इंसान हो। तुम बादशाह को हरगिज ये बात नहीं बताओगी कि तुम कोई रेडियो नहीं बल्कि जीती जागती इंसान हो। बादशाह सलामत संदूक देखकर बहुत हैरान हुए, जिसके अंदर आमिना थी। बादशाह ने कहा, रेडियो चलाकर दिखाओ। देव ने हुक्म दिया, रेडियो बोलो, और अंदर से आमिना बोलने लगी। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। आमिना हर वक्त बोलती रहती और बादशाह सुनते रहते। आखिर आमिना बोलते बोलते भूख और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई। बादशाह सलामत ने देव को बुलाया और कहा, ये रेडियो चलते चलते बंद हो गया है। देव घबरा गया और कहा, कोई बात नहीं बादशाह सलामत, मैं अभी इसे ठीक करके ला देता हूँ। देव आमिना को उसी पगडंडी पर ले आया जहाँ से उसने इसे उठाया था। इसने संदूक खोला तो देखा कि आमिना की आंखें बंद थीं और उसका रंग पीला हो गया था। देव ने पानी के छींटे इसके मुंह पर मारे तो वो होश में आ गई। देव ने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा कि दोबारा इस संदूक में लेट जाओ, लेकिन आमिना जोर जोर से रोने लगी। अचानक इसे बस्ती का एक आदमी अपनी तरफ आता नजर आया। वो दौड़कर उसके पास पहुंची और उससे कहा, देखो वो देव मुझे अगवा करना चाहता है। आदमी ने उस तरफ देखा तो वहां न कोई देव था और न कोई संदूक था। इस आदमी ने उसे घर तक पहुंचा दिया। चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। शुक्रिया भाईजान। कोई बात नहीं बच्चे। अब मैं घर पहुंच गई। जी हाँ, तुम बिल्कुल महफूज हो। इस वाक़ये के बाद आमिना बहुत कम बोलती, यानी सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करती थी। अब सब इसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे।